सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में फ्रेंड्स हम अपने आउटडोर जो प्लांट्स हैं ना और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनकी केयर करते हैं। और हम तरह तरह के अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट को ऐड करते हैं। और जितने भी जो हमारे आउटडोर प्लांट्स हैं जैसे गुड़हल, मोगरा, कड़ी पत्ता, अपराजिता, ना जाने बहुत सारे जो हमारे आउटडोर प्लांट होते हैं इनकी केयर करते हैं। और फ्रेंड्स इन सब की केयर के साथ साथ हमें अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा मार है वो हमारे इंडोर प्लांट्स को ही पड़ती है। तो आज मैं एक ऐसे इंडोर प्लांट की केयर के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्बन मिनी टेरेस गार्डनिंग में। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसे इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में बताने वाले हैं जिसे हम परमानेंट भी प्लांट कह सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्लांट को हम सर्दियों में कैसे जिंदा ही नहीं फ्रेंड्स हेल्दी भी रख सकते हैं। तो ये प्लांट्स है फ्रेंड, ये देखिए मेरा स्विस चीज़ या ब्रोकन हार्ट का प्लांट। तो फ्रेंड्स आज हम इसी की ही विंटर केयर के बारे में बताएंगे। इसकी मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी फ्रेंड्स की कैसे आप अपने स्विस चीज़ प्लांट या ब्रोकन हार्ट या बहुत से नामों से जाने जाने वाला ये प्लांट है, मॉन्स्टेरा प्लांट भी बोलते हैं इसको, तो कैसे हम केयर करेंगे। तो फ्रेंड जो ये प्लांट है ये मैंने एक कटिंग से लगाया था। ये देखिए ये मैंने ना फ्रेंड ये प्लांट मतलब गर्मियों में ही कटिंग लेकर आई थी मैं और उससे लगाया था। और ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो ग्रोथ है ये बहुत अच्छी हो चुकी है। और फ्रेंड जो इसमें जो मैंने मॉस्टिक लगाया ना, ये छोटा सा मॉस्टिक था पर ये मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने ना इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जब तक कि अभी जैसे फरवरी मार्च शुरू नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे फिर बड़ा मॉस्टिक दूंगी और उसके लिए मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे छेड़ा नहीं और मैंने जो इसकी ये ऊपर को जा रहा था इसको मैंने बेंड कर दिया, नीचे को इसको घुमा दिया है। और देखिए मैंने जो जूड़ा पिन होती है फ्रेंड्स उससे मैंने इसको ऐसे मोड़ कर रख दिया है। और मैंने इस प्लांट को बहुत बचा बचा कर रखा है फ्रेंड्स। बीच में तो ये मतलब जब बिल्कुल ही सूखने की कगार पर आ गया था तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया है। तो आज मैं इसी की ही विंटर केयर की फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ठंड में इसके पत्ते जो है ख़राब क्यों होने लग जाते हैं, पानी कब और कितना देना है, और फ्रेंड्स इसको टेम्परेचर, लाइट और इसकी मिट्टी कैसे देनी है विंटर में, और विंटर में क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये सारा मैं अभी बताऊंगी आपको वन बाय वन। फ्रेंड्स इस प्लांट का बोटेनिकल नेम मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाe भी कहा जाता है। ये एक इंडोर सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी जो लीव्स है फ्रेंड्स वो दिल के शेप के तरह कटे हुए होते हैं, इसीलिए शायद इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहा जाता है। ये जो प्लांट है फ्रेंड देखिए देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए इसकी लीव्स कितनी खूबसूरत है, देखने में बहुत खूबसूरत रॉयल लुक देता है फ्रेंड्स ये वाला प्लांट अगर बहुत घना हो जाए। पर फ्रेंड्स रॉयल लुक के साथ साथ ही इसके जो सर्दियों में हैं नखरे भी बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स इस प्लांट के। तो सर्दियों में क्या क्या दिक्कतें आती है फ्रेंड्स इस प्लांट के साथ, जो एक आम प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इनमें ये प्रॉब्लम्स आना। इसके जो पत्ते हैं फ्रेंड्स वो पीले पड़ने लग जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये देखिए ये एक सूखा हुआ पत्ता निकाल कर इसका फेंका, इस प्रकार से इसमें सर्दियों में प्रॉब्लम आती है। और जो फ्रेंड्स इसके जो सिरे हैं, जो इसके टिप्स है वो इस प्रकार से ये देखिए ये पीली पड़ने लग जाती है। देखिए हर जो पुरानी लीव्स है फ्रेंड्स उसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए जो न्यू लीव्स निकल रही हैं फ्रेंड्स उसमें नहीं है। ये देखिए जो ये नई लीव्स हैं, ये देखिए जो डार्क ग्रीन सी है वो नई लीव है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। जो मतलब पुरानी होती जाती है उनमें इस तरह से टिप्स जो है वो पीले पड़ने लग जाते हैं। इनकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो बिल्कुल स्लो होने लग जाती है, जो एक आम बात है विंटर में।
और फ्रेंड्स इसमें ना रूट रॉट की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। और इन सब का जो मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स, वो है ज़्यादा ठंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है फ्रेंड्स, और कोहरा जो है इतना पड़ रहा है कि धूप निकल ही नहीं रही है हमारे यहाँ पे। कम धूप की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। और जो ज़्यादा पानी दे देते हैं हम, जैसे मिट्टी बिल्कुल गीली चिपचिपी सी हो, तब भी ये प्रॉब्लम्स इन लीव्स की जो टिप्स है इनके साथ आती हैं। इनकी लीव्स है जो वो कर्ल होने लग जाती है फ्रेंड। देखिए जैसे मेरी ये 1-2 लीव्स है, ये देखिए कर्ल होने लग गई हैं। ये प्रॉब्लम भी ठंड में बहुत आती है हमारे ये स्विस चीज़ प्लांट के साथ। और इसकी मिट्टी जो है अधिक देर तक ठंडी रहे, गीली रहे, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इन सब के लिए आपने जो क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है कि इसे डेली वाटरिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम डेली वाटरिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसकी रूट्स है जो रॉट होने लग जाएंगी। और मैंने देखिए फ्रेंड्स इसमें कितने दिन हो गए पानी दिए हुए को, और अभी भी जो इसकी मिट्टी है ये देखिए, है तो बिल्कुल बुरबुरी है ये देखिए मिट्टी, पर अभी भी गीली है, मॉइस्ट है। तो मैं अभी इसमें कुछ और दिन इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी। आपने क्या करना है वाटरिंग करते टाइम फ्रेंड्स, अपनी उंगली से इसको चेक करना है, मतलब 2-3 इंच उंगली को ऐसे मिट्टी में गड़ा कर देखना है। अगर आपकी मिट्टी इस तरह से गीली और चिपचिपी सी लगे तो आपने इसमें वाटरिंग नहीं करना है, मिट्टी सूखने का इंतज़ार करना है। चाहे वो मिट्टी आपकी 10 दिन में सूखे या 5 दिन में सूखे, जिस हिसाब से आपके यहाँ का वेदर है। जैसे अगर बहुत ठंडा है, कोहरा पड़ रहा है, तो आपने की जो मिट्टी है वो सूखने में काफ़ी दिन लगाएगी, तो आपने उस हिसाब से अपनी मिट्टी में पानी देना है। अगर हाँ आपके यहाँ धूप निकल रही है और मिट्टी 5-6 दिन में सूख रही है, तो आप इसमें चेक करके उंगली से वाटरिंग कर सकते हो, या फिर इस तरह से एक पेंसिल या फिर लकड़ी का सूखा हुआ कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसको ऐसे मिट्टी में गाड़ कर आप काफ़ी नीचे तक देखोगे। अगर आपकी देखिए जैसे ये है, यहाँ तक मुझे गीली नज़र आ रही है, अगर आपको ये पूरी गीली दिखे तो आपने वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपको वो ये सूखी हुई दिखे या लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी आप डालते हो, तो आपने उसमें वाटरिंग कर देनी है अगर सूख जाए। और अगर गीली हो तो आपने इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स सर्दियों में आपने बिल्कुल ही कम पानी देना है, ताकि जो आपका प्लांट है वो बचा रहे। अब कर लेते हैं फ्रेंड्स लाइट की बात, टेम्परेचर की बात। आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, जैसे अपनी बालकनी में रख दिया आपने। अगर वहाँ आपके जैसे जो सनलाइट है वो सामने से आती हो पर डायरेक्ट इसमें ना पड़े, ऐसी जगह पे आप इसको रख दोगे। तो मैंने तो इसे अपने टेरेस में जो शेड है, वहाँ ग्रीन शेड है, उसके नीचे जो है रखा हुआ है, तो वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती है और पर ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा होती है। और अब जैसे कि सर्दियाँ हैं तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, हमारे यहाँ 4 दिन से धूप नहीं निकल रही है, तो आप इसे ऐसे एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ मतलब कि सुबह की जो हल्की धूप होती है वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। इसकी जो पत्ती हैं वो ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि जो सर्दियों की धूप होती है वो अच्छी और ठंडी होती है, तो इस प्लांट के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। और क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इनको ना ठंडी हवाओं से बचाना है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसे ना अब न्यूज़पेपर या फिर एक कॉटन का कोई कपड़ा लेकर ना इसके जो पॉट्स हैं ना इनके चारों तरफ में मैं लपेट दूँगी, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं इस पे असर ना करे। और जो पानी तो अब मैं दूँगी नहीं इसको, तो फ्रेंड जो न्यूज़पेपर है ना मैं उसके यहाँ साइड में भी बिछा दूँगी, ताकि जो इसको की ठंडा जो इसकी मिट्टी है वो ठंडी ना रहे। तो मैं यही इसी प्रकार से हर साल अपने प्लांट्स में जो इंडोर वाले करती हूँ, इनको न्यूज़पेपर या फिर कॉटन के कपड़े से मतलब कि चारों तरफ लपेट कर रख देती हूँ। और अगर आपने बालकनी या खिड़की के पास रखा हुआ है और आपका जो टेम्परेचर है वो रात में 10 डिग्री से भी नीचे चला जाए या 10 डिग्री तक भी रहता हो ना, तो फ्रेंड्स इसे रात के टाइम में आप अंदर अपने रूम में भी रख सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर इसे
अंदर रखने से ये प्लांट ख़राब नहीं होगा और सुबह के टाइम में वापस से फिर आप इसे बाहर रख सकते हो। अगर आपका सॉइल मिक्सचर अच्छा होगा ना फ्रेंड्स, वेल ड्रेन होगा और उसमें पानी नहीं जमा होता होगा, तो ये फ्रेंड्स प्लांट के लिए विंटर में भी बहुत अच्छा है। तो आप इसके लिए आप कैसी सॉइल मिक्सचर लोगे फ्रेंड्स, आप लोगे इसमें 40% सॉइल लोगे और 30% आप कोकोपीट डाल देना। उसमें 20% आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो या गाय का गोबर डाल सकते हो, कुछ भी उससे बनी कंपोस्ट डाल सकते हो। और उसमें आप 10% सैंड या फिर परलाइट मिला सकते हो। एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे कि मेरी ये है। ये देखिए बिल्कुल बुरबुरी सॉइल है फ्रेंड्स और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप जैसे पॉट लोगे ना, तो फ्रेंड्स अगर आप मिट्टी का पॉट लोगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप कोई भी पॉट में इसको लगा सकते हो। और फ्रेंड्स आपने क्या करना है, सर्दियों में इसे बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हैवी फर्टिलाइज़र तो आपने फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं देना है आपने, जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और लिक्विड में भी अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हो, वैसे तो ना ही दो फ्रेंड तो अच्छा है, क्योंकि अभी इनको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लिक्विड में देना चाहते हो, सीवीड देना चाहते हो या कुछ भी देना चाहते हो, तो महीने में एक बार बिल्कुल हल्का सा आप माइल्ड सा दे सकते हो। और 30-40 दिन में क्या कर सकते हो आप फ्रेंड्स, थोड़ा सा जैसे इतना सा एक मुट्ठी के बराबर वर्मी कंपोस्ट लेकर आप इसमें डाल सकते हो, थोड़ा सा नीम खली डालकर। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हो। कंपोस्ट को आप रोक सकते हो, 30-40 दिन में थोड़ा सा दे सकते हो, तो ये आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप विंटर में क्या मिस्टेक नहीं करोगे फ्रेंड्स, पानी इसको बार बार नहीं दोगे और कोहरे में बाहर नहीं रखोगे, अपने प्लांट को कोहरे से बचा कर रखोगे और बार बार इसके जो पॉट है उसको चेंज नहीं करोगे, ओवर फर्टिलाइज़र नहीं दोगे फ्रेंड्स। और सर्दियों में आप अपने प्लांट्स को ज़्यादा छेड़ोगे भी नहीं, क्योंकि क्या है ना कि जितना आप प्लांट को छेड़ोगे ना उतना ही वो ख़राब होता जाएगा, क्योंकि ये इसका डोरमेंसी का पीरियड है फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही आपका प्लांट पड़ा हुआ है उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, तो ये प्लांट्स आपके पास हमेशा के लिए बना रहेगा। एक्स्ट्रा केयर में क्या करना है फ्रेंड्स, आपने ना इसके जो लीव्स है, जैसे पहले हम इसको शावरिंग करते थे जब तक कि हमारा जैसे धूप अच्छे से निकल रही थी, कोहरा नहीं पड़ रहा था, तो मैं इसमें शावरिंग करती थी। अब मैं क्या करूँगी कि एक कॉटन के कपड़े से मैं इसको पोंछूंगी, सिर्फ इसमें ना पानी से शावरिंग करूँगी, क्योंकि अगर शावरिंग करते हैं तब भी सॉइल में पानी जाता है, तो आपने पानी से शावरिंग नहीं करना है, सिर्फ कॉटन के कपड़े को गीला करके इसको अच्छे से पोंछना है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये है। अब मैंने इसमें शावरिंग करना बंद कर दिया है। और क्या करोगे, इसमें पेस्ट का अटैक देखोगे, जैसे कि ये मेरी जो लीव्स है, ये कर्ल हो रही है, ये भी पेस्ट अटैक के कारण ही होती है फ्रेंड्स, कर्ल। तो आपने क्या करना है कि हर 10-15 दिन में ना नीम ऑयल का, इसमें जब धूप मतलब कि मौसम सही हो, कोहरा ना पड़ रहा हो और अच्छा सा मौसम हो, तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैसे नीम ऑयल का पानी बनाकर कॉटन के कपड़े में लगाकर अपनी इन पत्तियों को आप साफ़ कर सकते हो फ्रेंड्स। वो सबसे अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स इस टाइम में इसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, तो आपने धैर्य बना के रखना है। और इंडोर में अगर आप रख रहे हो ना फ्रेंड्स इसको, तो आपने अगर हीटर या ब्लोअर लगाया हो तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स मेरा अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरी वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो लाती रहूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप भी अपने इंडोर प्लांट की केयर कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।